जय भारत। मैं महंत मांझी सशक्त भारत चैनल पर और इंजीनियर हरकेश्वर बाबू के साथ में बिहार की राजनीति और चुनाव के ऊपर हम बात करना चाहेंगे कि बिहार में दोनों गठबंधन एनडीए और इंडिया दोनों में देखा जा रहा है कि दरार पड़ गया है, संकट में है। जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन में माननीय लालू यादव और इनके पुत्र तेजस्वी यादव के कारनामों से जनता में बहुत कंफ्यूजन हो गया है। जैसे ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा है, पूर्णिया सीट पर जो लड़ाई है वो अब बदल गया है। पप्पू यादव और एनडीए के बीच में वहाँ लड़ाई चल गया है और तेजस्वी जी इतना वहाँ पर अपना समय दिए हैं, बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन वहाँ पर इनका 3 नंबर ठोकर में इनका कैंडिडेट जा रहा है। जहाँ तक पप्पू यादव की बात है तो उनके फेवर में एनडीए के कुछ फॉरवर्ड जातियां जो हमेशा से वोटर रही हैं भाजपा के वो लोग भी इधर पप्पू यादव के साथ आ गए हैं। यही हाल अगर देखा जाए नवादा, तो नवादा में भी यादव लोग जो ये राजवल्लभ यादव के भाई जो खड़े हैं विनोद यादव, तो वो वोट काट रहे हैं। जहाँ तक झंझारपुर की बात किया जाए तो वहाँ पर गुलाब यादव भी तो लालू यादव के खिलाफ में यादव लोग ये कहते हैं कि लालू यादव अपने परिवार के सिवा दूसरे यादव को, ये हम लोगों को जो इतना दिन से हम लोग चाहते हैं कि अब हमको मौका मिलेगा, तो इनको मौका नहीं मिल रहा है। तो अब नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? तो ये लोगों के खिलाफ में जहाँ तहाँ इनके उतर गए हैं। हमको लगता है कि नुकसान कर रहा है लोग। आप उनका क्या रिपोर्ट आया है, किस तरह से आप इसको सोच रहे हैं? दोनों गठबंधन में उन्हीं के पार्टी में दरार पैदा हुआ है और कुछ लोग खड़ा हुए हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन में खास लालू जी मान लीजिए कॉल नॉन है और लालू जी तय कर रहे हैं वही फाइनल हो जाए, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए ना, लालू जी ने अपने गठबंधन से कुल 11 यादवों को टिकट दिलवाया है 40 में। ये बहुत बड़ा 11 मतलब हो गया कि 30% से ज्यादा भागीदारी उन्होंने दिलवाया। इसके बावजूद भी यादव में मान लीजिए हो रहा है कि खाली अपने परिवार को हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। ये कहना, देखिए ये सोचने की बात है। सर्वाधिक पद उन्होंने यादवों को दिलवाया, इसके बावजूद भी वहां पर राजवल्लभ यादव का भाई निर्दलीय खड़ा हो गया और दबंग आदमी है, मजबूत आदमी है। तो अगर वो नहीं खड़ा होते तो निश्चित रूप से 150% चांसेस था कि आरजेडी वहां जीतती, ठीक है। और उसके खड़ा हो जाने से इनकी जीत की संभावना छीन हो गई और बराबरी का टक्कर दिखाई दे रहा है। यादव 100% चाह रहा है लोग। हाँ भाई, वही तो दुर्भाग्य है। उसी तरह से पूर्णिया में तो खैर पप्पू यादव का दूसरा बात था, क्योंकि पप्पू यादव चाह रहे थे पहले से कि हमको पूर्णिया दे दीजिए। और वहां दूसरी बात थी कि लालू और नीतीश किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि हम किसी तरह इसको यहाँ पर हम एग्जिस्ट करने थे। उनको निस्नाबूद करने के फिर में लोग लगे हुए थे। लेकिन खैर वो अपना मेहनत से और लोगों के आशीर्वाद से आज सेकंड पोजीशन मान लेके लड़ाई में मान लेके वो उसी से लड़ाई है। और जीतने का संभावना मान ले उसी का है। उसके अतिरिक्त आप आइए, अब आइए इधर जैसे गुलाब यादव का। अब गुलाब यादव उनको टिकट नहीं मिला तो भी खड़े हो गए, ठीक है। इधर ददन पहलवान है बक्सर में, है। तो जबकि यादवों का सबसे ज्यादा टिकट दिया उन्होंने, उनके हिस्से से दुगना से भी ज्यादा टिकट दिया। इसके बावजूद भी यादव मान के खड़े हो रहे हैं। इसे लगता है टोटल सीट उन्हीं को चाहिए, जबकि मुसलमानों में बहुत कम सीट दिया।
मुसलमानों में 17-18% उनका पॉपुलेशन बिहार में है, उसको मात्र 4 सीट मान लेके महागठबंधन दिया है। ठीक है, इसके बावजूद भी मुसलमान उतना उतावला नहीं है, इनके विरोध में खड़ा नहीं हो रहा है। आजादों लोग चाहते, लगता है कि टोटल सीट इन्हीं को चाहिए, और इसके चलते लालू जी का समझिए कि एक तरह से परेशानी भी बढ़ती है, और इनके दूसरे लोग इसलिए नाराज हो जाते हैं कि आप यादव को खरीदे रहे। तो ये मान लो कि परेशानी है। तो लेकिन जनता के बीच में हाँ, जनता जा रहा है हाँ कि एनडीए जो है उसके यहाँ जिस तरह से हिंदुत्व लगा है, वह हिंदू मुस्लिम है, हाँ, उसी तरह से ये जो इंडिया है हाँ, उसमें बिहार में हाँ, ताकि दूध दही का नाला बहाएंगे, यादव राज बनाएंगे। बताइए ये हो रहा ना। तो दोनों में तो दो ही बात है, जनता के बीच में। हाँ, मतलब उधर कोई फर्क नहीं, इधर कोई फर्क है। वो फॉरवर्ड को बढ़ा रहा है। इधर मान लीजिए आप जो यादव को बढ़ाने में लोग लगा हुआ, इसके बावजूद भी संतुष्ट नहीं है ना। तो लगता है कि टोटल चीज उन्हीं को चाहिए। लेकिन खैर इस पर यादवों को सुधार चाहिए, यादवों को सोचना चाहिए, लालू जी को भी सोचना चाहिए कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व आप दीजिए। आप सामाजिक न्याय के, आपको माना जाता है कि आप सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। जनता डरती है, जनता चाहती है कि जो गठबंधन बना हुआ है वो बना हुआ है कि इंडिया एनडीए के विरुद्ध में खड़ा है, और ये संविधान बचाने के लिए खड़ा है, लोकतंत्र बचाने के लिए खड़ा है। तो उसके लिए गठबंधन बना है, न कि अपने परिवार को चलाने के लिए, वर्चस्व बनाने के लिए, और दूसरे नेशनल पार्टियों को नेशनलबूद करने के लिए, और क्षेत्रीय पार्टियां अपना बढ़े, इसके लिए नहीं बना हुआ है। तो क्या सोचा जाए, और नहीं तो इस बार अगर नहीं हराया गया तो देश नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान तो खैर बचेगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।